हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स क्रेड। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग आईएफटी के बारे में बात करेंगे। आईएफटी का पैटर्न है, उसमें बहुत बड़े चेंजेस आए हैं जो जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। सो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकेंडली जो आपका फीस स्ट्रक्चर है और जो आपके प्लेसमेंट्स हैं, क्या क्या रहेगा उसका रोल, उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यार, अगर मैं बात करता हूँ उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया का, पहले क्या होता था, नॉर्मली एक पर्टिकुलर कट ऑफ जाता था। अगर आप उतना उतना स्कोर करते हो, उससे ज़्यादा स्कोर करते हो या उतना स्कोर करते हो तो आपको कॉल्स आते थे। देन उसके बाद में आपका सेकंड राउंड जो था वो स्टार्ट होता था, जिसमें आपका जीडी, पीआई, बैट, उन सब का रोल आता था। बट अभी जो है यहाँ पे कुछ चेंजेस हो चुके हैं। चेंजेस क्या है आप यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हो। आईएफटी स्कोर को 73% वेटेज अब दिया जाएगा, जो कि पहले 100% वेटेज था फर्स्ट राउंड के लिए। अब जो है 73% वेटेज जो है रह गया है। देन इसके बाद में आपका क्लास 10th में जो मार्क्स हैं उसको 10% वेटेज है। जो आपके क्लास 12th में मार्क्स हैं उसको भी आप 10% जो वेटेज है वो दिया जाएगा। और जो एकेडमिक डाइवर्सिटी है कि भैया इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स कोई भी अपने कॉलेज में भरना नहीं चाहता है, तो उसके चलते जो नॉन इंजीनियर्स होंगे उनको अप टू 5 पॉइंट्स का दिया जाएगा। क्लास कंपोजिशन आईएफटी अप टू 5 पॉइंट्स में बी अवॉर्डेड टू नॉन इंजीनियर, तो उनको 5 पॉइंट्स अप टू दिए जाएंगे। जेंडर डाइवर्सिटी में भी जो मेल हैं और इंजीनियर्स हैं उनको डाइवर्सिटी का डिसएडवांटेज जो है वो हो चुका है। फीमेल्स को यहाँ पे 2% पॉइंट्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आप समझ रहे हो यार, जो मेल इंजीनियर्स हैं वो डायरेक्टली 7% पीछे हैं फीमेल नॉन इंजीनियर से। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। आपको क्या करना होगा, आपको आईएफटी स्कोर को मैक्सिमाइज करने का ट्राई करना होगा। दैट इज ये जो 73% है ये आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आप ये जो 73% का जो वेटेज है आप मैक्सिमाइज करने का ट्राई करोगे कि यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप आईएफटी में स्कोर करो, सो दैट आपका जो फर्स्ट राउंड है वो क्लियर हो जाए। देन इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में भी जो चीजें हैं वो किस तरह से हैं। सबसे पहली बात तो आपका आईएफटी जो स्कोर है उसको 45% का वेटेज दिया जा रहा है। देन उसके बाद में आपका वैट, जीडीपीआई, इसको 40% का वेटेज है। देन जेंडर डाइवर्सिटी का 2% वेटेज है, एकेडमिक डाइवर्सिटी का 2% वेटेज है। तो यहाँ पे आउट ऑफ 100 टोटल 4% का ही वेटेज है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं। अर्लियर स्टेज पे 7% का है एंड अभी जो डिफरेंस है वो 4% का है। वर्क एक्सपीरियंस को 3% वेटेज दिया जाएगा, बहुत ज्यादा रोल नहीं रहा। तो जो स्टूडेंट्स जिनका वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा सा हायर साइड पे रहता है, 4 इयर्स का है या फिर 3.5 इयर्स का है, उनके लिए क्या कन्वर्जन के चांसेस रहेंगे, तो कन्वर्जन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। कन्वर्जन आपका डिपेंड कर जाएगा वैट, जीडीपीआई पे और उसका जो आईएफटी स्कोर है उसके ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके क्लियर करने के चांसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, इवन इफ आपका वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है या फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा है तब भी। देन आपका एकेडमिक कंसिस्टेंसी 10th और 12th के बेसिस पे आपको 4% मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल 8% मार्क्स जो है वो आपके 10th एंड 12th स्कोर पे बेसिस पे होंगे। तो जिनका 10th एंड 12th अच्छा है उनको भी यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो निकल के आएगा। तो एक अच्छा पैरामीटर बना दिया है। बाकी आप ये चेक कर सकते हो कि अगर 10th में आपका लेस देन इक्वल टू 55 है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आप 80 टू 90 की रेंज में हो तो आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। 90 से ऊपर हो तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी 90 से ऊपर आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो एक यहाँ पे अच्छा चीज है। ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज है उनका कोई भी रोल यहाँ पे नहीं है कि यार ग्रेजुएशन में आपने कम किया है, ज्यादा किया, उसका रोल नहीं रहा। और जनरली होता क्या है कि किसी किसी यूनिवर्सिटीज में, कहीं कहीं कॉलेजेस में कम परसेंटेज मिलता है, कहीं कहीं पे ज्यादा मिलता है। तो वो एक चीज जो है वो यहाँ पे सही हो चुका है कि यार कुछ स्टूडेंट्स को किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में 70% ही हाईएस्ट जाता है, कई जगह पे 95 भी चला जाता है। तो वो जो गैप था वो यहाँ पे सही हो गया कि यार ग्रेजुएशन के परसेंटेज को यहाँ पे कोई भी रोल जो है वो नहीं रहा। देन उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस के जो पॉइंट्स है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितना कितने वर्क एक्सपीरियंस पे पॉइंट्स मिलेंगे एंड सो ऑन। ये सारी चीजें जो है वो अवेलेबल है। देन हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा फीस के रिलेटेड कि यार हमारा जो फीस है यहाँ पे, ये जो फीस दिया गया है 2020-22 बैच का दिया गया है, दैट इज 8,85,000 उनका फॉर द, ठीक है, एनुअल फीस जो था, एनुअल ट्यूशन फीस था, जिसको जो उनको 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता था। देयर आर अदर चार्जेस ऑफ रुपीज समथिंग समथिंग, ये कुछ चार्जेस है। और अभी ये जो आपका अमाउंट आया है ये 2021-23 पैकेज का नहीं है, उनका कोर्स के नहीं है, ये डायरेक्टली गिवन कराया गया है। द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी एंड अदर चार्जेस एप्लीकेबल फॉर दिस बैच एट द टाइम ऑफ सेंडिंग द ऑफर लेटर्स। तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो यार जरूर करेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे ही। और जो आपका जो फाइनल प्राइस है, जो फाइनल अमाउंट है, वो आपको ऑफर लेटर के साथ में ही पता चलेगा। देन हॉस्टल फीस के बारे में कुछ डिटेल्स हैं, आप ये चेक कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि यार कहाँ पे क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने अवेलेबल है, आप वीडियो को स्टॉप करके चेक कर सकते हो। देन हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट्स का कि जो फाइनल प्लेसमेंट रहा है वो कह रहे हैं कि 125 कंपनीज थे लास्ट ईयर, और जो हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 75 lakhs, और जो उनका एवरेज पैकेज था दैट वाज 20.48 lakhs, एंड जो आपका मीडियन था दैट इंक्रीज टू रुपीज 18.2 lakhs। तो सही है, ये चीजें सही हैं। आईएफटी दिल्ली, आईएफटी कोलकाता दोनों ही अच्छे कैंपसेस हैं, तो इनके लिए हमें सोचना चाहिए। ऑल्दो आपका अभी फोकस कैट पे होगा क्योंकि आईएफटी बहुत ज्यादा डिलेड हो चुका है।
बट फिर भी कैट के बाद में भी जो लास्ट फेज पे एफर्ट्स लगते हैं दिसंबर में जनवरी में, उन्हीं एफर्ट्स को लगाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक फ्लो टूट जाता है कैट के बाद में। तो अपने दिमाग में अब ये होना चाहिए कि अगर आईएफटी के लिए अपने को ज़्यादा टाइम मिला है तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया जाएगा, एंड ये जो एग्जाम है उसको हम लोग क्रैक जो है वो करके रहेंगे। देन ये जो कुछ कंपनीज हैं उनके नेम्स हैं, मैकेंजी है, देन स्टार ग्लोबल है, वेस्टर्न डिजिटल है, सारी कंपनीज है यहाँ पे विजिट कर रही हैं। 41 न्यू कंपनीज थे लास्ट ईयर। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने अवेलेबल हैं, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप अगर चेक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो ना। हम लोग बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट ये जो चीज़ है कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, लास्ट डेट अप्लाई करने का 20 दिसंबर 2020 है। देन इसके बाद में आपका जो टेस्ट होगा वो 24 जनवरी 2021 को होगा। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनका जो फीस है फॉर्म फिलिंग का दैट विल बी 2500, SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए होगा दैट विल बी ₹1000। तो ये कुछ डिटेल्स थे IFT रिलेटेड, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी डालेंगे, बट अभी ऐसा उसका कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अपना फोकस कैट पे ही रहेगा या एनमेट पे रहेगा। बट जैसे ही अपना कैट ओवर होता है देन हम लोग IFT रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। सो आई होप आपको वो पूरा का पूरा नॉलेज जो है वो मिल गया होगा IFT रिलेटेड। अगर आपको कुछ क्वेरीज है इसके रिलेटेड यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।